अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा जो हमारे परिवार के खिलाफ बात करेगा। अब हर एक किसी का हिसाब होगा, साथ में उसके माँ बाप का भी हिसाब होगा। भले वो माँ बाप जो हैं वाईटी पे नहीं है, लेकिन उनको भी घसीट के लाया जाएगा। गलत बोलने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब हमारा परिवार यूट्यूब पे चाहे जितना भी गंध मचा दे, उसको आज़ादी है। मैं मानती हूँ कि रिएक्शन वाली जो वो दीदी हैं वो थोड़ा आउट ऑफ वे जाके बात करती हैं, लेकिन सामने वाला कौन सा दूध का धुला हुआ है भाई साहब। सामने वाले भी तो उसी तरह से गंदगी करते हैं। सामने वाले ही भी तो कहते हैं किसी की बेटी को हॉस्टल से उठवाना, तुम्हारा मुंह मेरे प्राइवेट पार्ट के जैसा नहीं है, इसको वहाँ घुसेड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। क्या ये गंदगी नहीं होती है? किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट के बारे में, अगर ओवरी के बारे में उन्होंने बोला, गलत तरीके से बोला, गलत है, बिल्कुल गलत है। मानते हैं वो बच्चों को लेके बोलती हैं, मैं उस पर भी कहती हूँ कि किसी के बच्चों को लेके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी, बच्चा होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं है। लेकिन जैसे ये परिवार सबके साथ गलत किया, सबके साथ गंदगी किया, गंदे दांत वाली, तंबाकू खाने वाली, ये घुसेड़ देंगे, मोटकी, भैंसिया, क्या ये सही है? मतलब सोचिए कि गलत लोग भी सही के लिए इंसाफ मांगने निकले हैं भाई साहब। तो नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूं कि अभी जो यूट्यूब पे चल रहा है, जो खाज परिवार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे परिवार के खिलाफ अब जो भी गलत बोलेगा उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। उसके घर में रात के 10 बजे हम पुलिस लेके घुस जाएंगे, बिना वारंट के, बिना परमिशन के, बिना पहले, ना तो आप पे पहले केस होता है, केस होने के बाद सबसे पहले नोटिस जाता है जिसपे कि एफआईआर होता है, एफआईआर होता है, केस होता है, पहले थाने के तरफ से सामने वाले को नोटिस जाता है। जब नोटिस पे वो इंसान नहीं मतलब थाने पहुंचता है, तब पुलिस उसके घर में रेड मारती है। लेकिन इस बार यूट्यूब पे कुछ ऐसा देखने को मिला, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल थे। जो ये सारे लोग वो लोग थे जिनको लॉ का भर भर के नॉलेज है, ठूस ठूस के नॉलेज है। खुद को वो समाज सेविका बताती हैं, खुद को पढ़ी लिखी बताती हैं, एकदम मतलब क्या बोले, वेल एजुकेटेड वुमेन बताती हैं। और वो वुमेन ऐसी हरकत करती हैं कि रात में किसी के घर का पता जो है पूछ लेती हैं, उसके घर का पता, एड्रेस पता कर लेती हैं, और वो घर का जहाँ उसके बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं, और वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ जाके कहती हैं कि देखो ये पपीता का घर है, क्योंकि उस घर में एक पपीता का पेड़ होता है। उसके बाद वहाँ पे वो रील शूट करती हैं, वीडियोज़ बनाती हैं, और ये कहती है देखो उसके घर का खुजली वाला कुत्ता है। भाई किसके घर के आगे कुत्ते नहीं होते हैं? किसके घर के आगे कुत्ते नहीं होते और किसके घर पपीता नहीं होता है? और जिस तरह से ये लोग दिखा रहे थे उनके घर को, ये लोग के कहने का मतलब है कि वाईटी पे आके जिस तरह से वो फेंकती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो जो है एकदम से, उसका घर गरीब है, वो बहुत गरीब खानदान से है। मतलब हम लोग जो अमीर है ना, रईस है जैसे, वो वैसा नहीं है। शायद जो माता जी गई थी, इनकी देवरानी कैसे घर में रहती हैं इनको भी पता है। ये वही माता जी हैं जो खुद पत्ता झोंक झोंक के जीवन यापन की थी, लेकिन आज ये खुद को रईस समझ रही हैं, क्योंकि वो आईटी से ही अच्छा खासा पैसा कमा ली, और इसीलिए किसी के भी माँ बाप को जाके बेइज्जत करी है। ये माता जी का जब अपना नंबर आया था तो ये माता जी रोती थी, टेसुआ बहाती थी कि भाई हमारे बच्चे गलत किए हैं, क्या हम उनको बोलते हैं कि जाके गलत करो? क्या हम अपने बच्चे को ऐसा शिक्षा दिए थे? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा शिक्षा देता है कि जाके गलत करो? लेकिन जब दूसरे के माँ बाप की बारी आती है तो ये माता जी क्या करती हैं, दूसरे के बुजुर्ग पिता को, बुजुर्ग माता को सारेआम जो है थाने में घसीटती हैं, उसको टॉर्चर करती हैं, उसको मेंटली टॉर्चर करती हैं, और उस माँ बाप से उसके बच्चे के खिलाफ हर एक बयान लेती हैं। किसी के, इनके पर्सनल लाइफ में कोई जाता है तो इनको तेज मिर्ची लगता है, जो कि ये लोग एक ब्लॉगर हैं और इनकी सारी पर्सनल लाइफ जो है सोशल मीडिया पे है। लेकिन जब ये किसी के पर्सनल लाइफ में ताक झाक करते हैं, उसकी मतलब पुरानी बातें, उसके जीवन से जुड़े बातें, उसके फैमिली से रिलेटेड बातें जब ये लोग लाके कहते हैं, तो उसमें ये लोग खुद को बहुत बड़ा तिस्मार खान समझते हैं। और माता जी जो है मतलब वहाँ जाती हैं, वो पता नहीं कौन सा गाँव था, कौन सा जगह था, ये सारा माता जी जाती हैं और एकदम ये चौड़ में आती हैं कि भाई हमने तो जंग जीत लिया। सोचिए, जो माताजी को खुद भोपाल बुलाया गया था जगत दीदी वाले केस में, तो पूरे दौड़ते गिरते भागते गई थी और वहां जाके ये माफी मांगी थी थाने में। तो माताजी, जब आपको इतना ही थाने के वीडियो दिखाने का, माफीनामा का शौक है, किसी के बुजुर्ग पिता को आप बैठा के माफीनामा का वीडियो दिखा रहे हो, तो आप लोग तो बहुत जगह माफी मांगे हो, फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं ला रहे हो? ये मतलब अंकुश सक्सेना से आपने कंप्रोमाइज़ किया, उसके बाद वो अमित मिश्रा, उनसे वो तो बहुत गंदे गंदे गालियां दिए थे आपको, फिर उनका आप काहे नहीं कुछ बिगाड़ पाए?
तो मतलब एक बुजुर्ग को टॉर्चर करना, एक बुजुर्ग को, ऐसे बुजुर्ग को जिनको शायद यूट्यूब का ABCD भी नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे बुजुर्ग को टॉर्चर करके ये लोग खुद को बहुत बड़ा मतलब आयरन लेडी समझ रहे हैं। ये वही माता जी हैं जो अपने समय में टेसुए बहाती थी कि मेरा बेटा क्या मेरे हाथ में है, बच्चे किसका सुनते हैं, बच्चे अपने मन का करते हैं, कोई माँ थोड़ी चाहती है कि उसका बच्चा बिगड़े। लेकिन आज जब दूसरे की बारी है तो माता जी जज बनी हुई हैं और माता जी कह रही हैं कि भाई बच्चे को सिखा क्यों नहीं रहे हो। और सोचिए कि माता जी तो कह रही हैं, साथ में वो समाज सेविका है जो पता नहीं किस तरह का समाज का सेवा करती हैं कि सिर्फ एक परिवार के लिए ये फुल टाइम सर्विस कर रही हैं। एक परिवार को ही यहाँ तक ये न्याय दिलवाई हैं जिसके ये हमेशा सोशल मीडिया पे पर्चा लेके बैठती हैं, हमेशा लाइव करेंगी, पैनल बैठाएंगी तो सिर्फ इसी परिवार के लिए। बाकी आप कौन सा समाज का सेवा करती हैं दीदी, थोड़ा उसका भी वीडियो डाल दिया कीजिए। अब बात करते हैं कि सोचिए मतलब ये वहाँ गई, उनके घर में गए, उनके बुजुर्ग माँ बाप को टॉर्चर करती हैं और कहती है कि पपीता डर से भाग गई, नहीं तो आज उसका बाल खींचते हुए हम ले आते। मतलब सोचिए कि ये तो सबसे बड़ी बात है कि भाई एक तो क्राइम का मतलब कि क्राइम इतना होता है हमारे देश में, इतना बच्चियों के साथ गलत होता है, बहुत लोगों के साथ गलत होता है, वहाँ हमारी प्रशासन एक्टिव नहीं होती है। लेकिन यूपी पुलिस इतनी खलियर बैठी हुई है कि भाई ये 10 बजे रात को जाती हैं और थाना से एक पुलिस को, कांस्टेबल को उठाती हैं और कांस्टेबल जो है चला जाता है किसी के घर में। और सबसे पहली बात कि जिसको अगर लॉ पता होगा ना तो किसी महिला के अरेस्टिंग में कोई भी महिला कांस्टेबल जाती है, ना कि जेंट्स। ये सबसे मुद्दे की बात है कि जिस तरह से ये किसी के घर में गई और उसके घर में ये बेधड़क घुस जाती हैं, उसके बाद उस वहाँ पे जाके वहाँ लोगों को ये टॉर्चर करती हैं, मेंटल हरासमेंट करती हैं और किसी महिला को अरेस्ट करने के लिए वहाँ ये पुलिस कांस्टेबल लेके जाती हैं। सोचिए इनका दिमाग, और ये खुद को पढ़ी लिखी समाज सेविका बताती हैं। मतलब और ये क्या है भाई, ये केवल लोग भौकाल बना रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और ये गलत तरीके से मतलब ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर इस परिवार के खिलाफ कोई जो वीडियो बनाएगा तो भाई उसके खिलाफ हम जाएंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये एक्शन नहीं होता है, एक्शन कोर्ट से लिया जाता है, थाने से ली जाती है। और एक्शन जब लीगल ले लेते हो, जब आप FIR कर दिए तो ये थाने का काम होता है, प्रशासन का काम होता है कि जिसके ऊपर अगर आप जुर्म साबित होता है तो उसको अरेस्ट करना, उसको लॉकअप में ले आना, उसका मतलब उसको कोर्ट भेजना, ये सब थाने की काम होता है, ना कि जो FIR करता है। हाँ, आप अगर FIR कर रहे हो और अगर उस पर पुलिस प्रशासन जल्दी एक्टिव नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, तो लोग प्रेशर बनाता है थाने पे, ना कि थाने से पुलिस उठा के और SHO साहब को उठा के रातों को लेके ही चला जाता है। और सोचिए बिना महिला के, भाई वो तो SHO साहब जिनको बताया जा रहा था, ये पुलिस थे, SHO थे, कौन थे भगवान जाने, उन पे भी एक्शन होना चाहिए कि आप किसी महिला को अरेस्ट करने अकेले कैसे चले गए। आपके पास कोई महिला कांस्टेबल थी, कोई थी महिला कांस्टेबल आपके साथ, या फिर जिसके घर में आप छापामारी करने गए थे, रेड करने गए थे, उसका जुर्म का पहले उसको मतलब उसके ऊपर क्या मतलब एलिगेशन क्या लगा है। और रही बात गाली गलौज की कि सोशल मीडिया पे आके गाली गलौज करना ठीक है क्राइम है, लेकिन इतना बड़ा भी क्राइम नहीं है कि आप रातों रात उसको अरेस्ट कर लोगे। भाई देश में इतने आतंकवादी हैं, इतना कुछ घटना घट रहा है, वहाँ पे तो पुलिस बहुत लेट से पहुँचती है। लेकिन ये पहला ऐसा केस हुआ है जो YT पे हुआ है और इस परिवार के द्वारा करवाया गया है, जो एक साफ सुथरा परिवार है, हरिश्चंद्र का जो परिवार है, वो किसी पे गया है रात को 10 बजे उसके घर में छापा मारने और उसके बुजुर्ग माता पिता को टॉर्चर कर रहा है। ये है एक पढ़ा लिखा परिवार और एक है जो भाई समाज सेविका है। धन्य है ये दोनों भाई। इनके बारे में अगर आप सच बोल रहे हो तो आपके ऊपर भी कभी भी आपके घर भी पुलिस आ सकती है, आपके माँ बाप को भी टॉर्चर कर सकती है। आपको अगर यूट्यूब पर रहना है ना तो इनके बारे में अच्छा शब्द बोलो, और अगर जहाँ इनसे आप अगेंस्ट बोले तो एक समाज सेविका खलिहर दीदी बैठी है ना, वो कभी भी रातों रात आपके घर आ सकती हैं। लगता है कि जैसे उनके जीवन में कोई और काम नहीं बचा है भाई। नहीं तो सोचिए कि एक सोशल मीडिया की पे जब लड़ाइयाँ होती है, मतलब ये सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो इसका साइबर क्राइम में इसके रिपोर्ट बनते हैं और ये साइबर सेल देखता है, ना कि कोई थाना ऐसे देखता है, और साइबर थाना इस पे एक्शन लेता है। लेकिन भाई पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, चीज़ें क्लियर भी नहीं दिखाई गई। बस केवल पपीता के ये बाबूजी हैं, पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, इनको टॉर्चर करो, इनसे सवाल करो। और भाई उस समय जीजी भी आई थी, जब वहाँ पे एक पैनल लगा था उस पर जीजी आई थी और जीजी सवाल कर रही थी उनके पिताजी से कि कैसे बाप हो कि तुमको पता नहीं तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। भाई आप कैसे, आपके बाप कैसे थे
कि आपके भाई शादीशुदा होते हुए अपनी बीवी को साथ रखते हुए किसी को बहन बना के बीवी बना लिए थे। उस समय आप लोग कहाँ थे? कहाँ थे आप लोग? आपके भी बाप जिंदा हैं, कहाँ थे वो? तो किसी के ऊपर मतलब गलत करने से ना 100 बार सोचना चाहिए और कर्मा लौट के आएगा। और आप लोग बहुत गलत किए हो, मतलब एकदम जो होता है ना एक्सट्रीम लेवल का गलत, वैसा किए हो जिसके बाप मतलब सोशल मीडिया पे नहीं, उस पिता को आप घसीट के लाए हो। कर्मा तो आपको भोगना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।